वेलकम टू स्टारलिंक एजू हब। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नेशनल इनकम। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ हम कवर अप करने वाले हैं नेशनल इनकम। तो आपको देखने को मिलेगा नेशनल इनकम। नेशनल मीन्स नेशन, इनकम मतलब पैसा। तो एक नेशन का पैसे को कैसे देखा जाएगा, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा नेशनल इनकम क्या है, टोटल वैल्यू है ऑफ अ कंट्री का फाइनल आउटपुट, ठीक है, ऑफ ऑल न्यू गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है एक साल में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एक साल में जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, फाइनल आउटपुट क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा इट इंक्लूड्स पेमेंट्स मेड टू रिसोर्सेज एट इन द फॉर्म ऑफ वेजेस जो लेबर को दिया जाता है, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रॉफिट एंटरप्राइज लेंगे, इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा कि जो भी आप ये कैपिटल लगाए हैं उसके ऊपर मिलेगा। रेंट आपको पता है कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी लिया है तो इसका पे करना पड़ता है। तो ऐसे करके आपको ये चीज़ें ध्यान दे रही कि ये सारी चीज़ों को कवर अप किसमें किया जाता है, नेशनल इनकम। सो ट्रेडिशनल डेफिनेशन के बारे में बात करूँ, सो अकॉर्डिंग टू मार्शल, the labor and capital of a country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate means total of commodities, material and immaterial, including services of all kinds. So this is the true net annual income or revenue of the country or national dividend. तो मार्शल जी का कहना है कि लेबर या कैपिटल जो कंट्री का है वो एक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे, ठीक है, ताकि प्रोड्यूस करे एनुअली कुछ एक टोटल कमोडिटी या मटेरियल या इमटेरियल, जिसमें सर्विसेज को इंक्लूड कर दिया ऑलमोस्ट हर एक काइंड का। सो ये जितने भी चीज़ें हैं ये ट्रू नेट एनुअल इनकम देते हैं या रेवेन्यू देते हैं कंट्री को, ठीक है, या इसे हम बोलते हैं नेशनल डिविडेंड। ठीक है, तो ये मार्शल जी का कहना था। ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन होते थे, बट मॉडर्न जो डेफिनेशन है वो कुछ टर्म्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, लाइक जीडीपी। सो जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस। ग्रॉस मीन्स आप ऐसे दिमाग में रख सकते हो रफ, ठीक है, जिसमें से अभी बहुत सारी चीज़ें डिलीट करना बाकी है, तो ऐसे सब कुछ को क्या कर लिया, समेट लिया। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब हमारा होम, ठीक है। तो जीडीपी के बारे में अगर हम बात करें, ये हमें डेटा देता है एज अ डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न नेशनल इनकम। सो द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड सर्विसेज रेंडर विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। तो जीडीपी में बेसिकली चार चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, नेट फॉरेन एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री। तो इधर शॉर्ट में देख सकते हो C+I+G+X- है, सी कंज्यूमर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। तो ऐसे करके जो भी वैल्यू मिलेगा वो आपका क्या होता है, जीडीपी। एक रफ डेटा हमारे पास आ गया कि हमारा इतना क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुए हैं, ठीक है। तो जीडीपी में भी दो टाइप मिलेंगे, रियल एंड नॉमिनल। रियल क्या होता है, जो करंट ईयर प्रोडक्शन होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू किया जाता है एट अ बेस ईयर प्राइस। सच बेस ईयर प्राइस है कांस्टेंट प्राइस। एक्चुअली बेस ईयर उस ईयर को लिया जाता है जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही स्टेबल चल रही थी, ठीक है। तो ऐसे ईयर को क्या ले लिया जाता है, बेस ईयर। तो करंट प्राइस फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए कि करंट प्राइस ऑफ एप्पल इज 10 और बेस ईयर में था 2, तो 10 डिवाइड बाई 2 ऐसे करके जो भी आंसर आता है दैट इज 5। तो 5 क्या हो गया, रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रिफर्स टू करंट ईयर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको करंट ईयर प्राइस से क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। रियल वाले में बेस ईयर प्राइस ले लिया जाता है, नॉमिनल वाले में जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी वैल्यू को करंट ईयर प्राइस से ही क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो ऐसे टाइप्स ऑफ जीडीपी आपको देखने को मिलेंगे, रियल एंड नॉमिनल। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, वो क्या था, डोमेस्टिक, ये नेशनल। तो इसमें बस एक ही चीज़ आपको ये ऐड करना है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम अब्रॉड। बाकी देखिए पूरा टर्म जो है C+I+G+X- ये जीडीपी ही है ना। तो जीडीपी में अगर NFIA दैट इज योर इनकम अराइजिंग फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है, GNP। So for calculation of GNP, we need to collect and assess the data from all productive activities such as agriculture produce, wood, minerals, commodities, contribution to production by transport,
communication, insurance companies, professions such as lawyers, doctors, teachers, etc. at market price. So it also includes net income arising in the country from abroad, very important. Main four constituent of GNP, you can see consumer goods and services, gross private domestic income, goods produced or service rendered, income arising from abroad. सिंपली आप देख सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो GDP plus NFIA, where C is consumption, I is investment, J is government expenditure, X minus M is export minus import, NFIA net fact income from abroad. So here you can see GDP and GNP on the basis of market price and factor cost. अब ये क्या होता है, मार्केट में अगर आपके कोई प्रोडक्ट आ गए हैं तो उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, पर मार्केट में आने से पहले उसमें जो भी चीज़ें लगी हैं उनके कॉस्ट निकलेंगे ना, दैट इज फैक्टर कॉस्ट. एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक मार्केट में है पेन, पर पेन में आपको देखने इंक लगा है, प्लास्टिक्स लगी है, लेबर लगा है, मशीन्स, मैन मशीन्स सब कुछ लगे हैं ना, तो उसका जो ओरिजिनल प्राइस होगा कुछ और होगा. फॉर एग्जांपल 10 होगा, और मार्केट में आते आते आपके हाथ में आते आते 20 हो गया. तो इसको ही बोलते हैं क्या, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. ठीक है. सो व्हाट इज मार्केट प्राइस? द एक्चुअल ट्रांसैक्टेड प्राइस इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज GST, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा. Such taxes tend to raise the prices of goods and services in the economy. Factor cost की अगर बात करें, it includes the cost of factors of production. Example, interest on capital, wages to labor, rent for land, profits to the stakeholders. Very important this term. Thus, service provided by service providers and goods sold by the producer is equal to revenue price. So यहाँ आप देख सकते हो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो व्हाट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? नेट मीन्स आपका वो जो ग्रॉस में बहुत सारी चीज़ों को डिलीट नहीं किया गया था, स्पेशली डिप्रिशिएशन. ठीक है, जो एक काइंड का लॉस होता है उसको क्या किया जाएगा, माइनस करके एक प्रॉपर एग्जैक्ट डेटा निकालने की कोशिश की जाती है. ठीक है, वो रफ डेटा था, इसे समझ सकते हो आप एक्यूरेट डेटा. सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? द नेट आउटपुट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर इज इट्स NDP. So during the year, a country's capital assets are subject to wear and tear due to its use or can become obsolete. ठीक है, समझिए आज मैंने एक फैन खरीदा 10,000 में, तो ये फैन अगर मैं 5 to 6 ईयर यूज करने के बाद मार्केट में सेल करूंगी तो क्या 10,000 मिलेगा? नहीं. तो उसका वेयर एंड टेयर यानी यूसेज पार्ट, यानी जितने टाइम हम यूज किए उसको क्या किया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा. उसके बाद हमें 2-3 हज़ार दे देंगे फॉर एग्जाम्पल, तो वो हो जाता है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, तो हैंस वी डिडक्ट अ परसेंटेज ऑफ सच इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द GDP टू अराइव एट NDP. सो NDP क्या होता है, GDP में से ही फैक्टर कॉस्ट को क्या किया जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन. सो नेक्स्ट आप देख सकते हो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. सो इट्स मार्केट वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट of final goods and services produced by an economy during a year and net factor income from abroad. देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट है तो अब्रॉड वाला कंसेप्ट आ जाएगा. मार्केट प्राइस है तो इसलिए मार्केट वैल्यू देखा जाएगा. तो सिंपल कैलकुलेशन है, जो भी GNP मिला है उसमें से डिप्रिशिएशन हटा दीजिए, या फिर आप देख सकते हो इधर मैंने GDP का पूरा फॉर्मूला दिया, C+I+G(x - M). अब ऐड हो गया NFIA तो बन जाता है क्या, GNP. उसमें से आप देख सकते हो IT एंड अप्रिशिएशन को क्या किया गया है, माइनस. सो वेयर यू कैन सी IT मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स, सो C मीन्स कंजम्पशन, I मीन्स इन्वेस्टमेंट, G मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X - M एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है. आपको एक फॉर्मूला याद हो तो सब कनेक्ट हो जाता है. देखिए ना, ये GDP का ही फॉर्मूला है, ये एक ऐड हो गया, GNP हो गया, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स डेप्रिसिएशन हटा दो तो क्या बन जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, वो भी किसका, मार्केट प्राइस. सो यहाँ आप देख सकते हो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, सो व्हेन नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय एडिंग टुगेदर ऑल इनकम पेमेंट्स मेड टू द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इन अ ईयर. स्टार्टिंग में जो भी बनाया गया प्रोडक्ट, तो उसकी जो भी फैक्टर का पेमेंट कर दिया गया है, इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट.
So the national income thus is the sum total, addition करना है आपको, of all income payments made to the factor of production. The main components of national income and factor cost में क्या क्या आते हैं, ये 4 चीजें आपको याद रखना है. एक एम्प्लॉय को क्या कंपनसेशन दिया जा रहा है, या फिर आप बोल सकते हो वेजेस. इंटरेस्ट, कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है तो उसमें क्या इंटरेस्ट मिल रहा है. रेंट कितना जा रहा है, तो रेंट इज ऑल इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल. ठीक है. प्रॉफिट क्या आ रहा है, प्रॉफिट इज अमाउंट विच इज लेफ्ट आफ्टर कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज. ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चारों पॉइंट्स, ये 4 तरीके से क्या डिसाइड किया जाता है, फैक्टर कॉस्ट क्या लगा है, ये 4 मेजर हैं. ठीक है. सो यहाँ हम क्या बात करेंगे, व्हाट इज पर्सनल इनकम. अगर मैं आपको पूछूं पर्सनल इनकम क्या है, तो आप बोलेंगे जो मेरे हाथ में पूरा पैसा है. ठीक है. यानी कि मैंने पूरा 100 रुपये का मेहनत किया, 100 रुपया पूरा हाथ में है, तो इसे आप क्या कहेंगे, पर्सनल इनकम. ऐसे ही पर्सनल इनकम इज अ टोटल मनी इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स and household of a country from all possible sources before direct taxes. Therefore, personal income can be expressed as personal income equals to national income minus corporate income taxes, undistributed corporate profits, social security contribution plus transfer payments. अगर मैं बात करूँ डिस्पोजेबल इनकम, तब आपको क्या कहना है पता है, जो मेरा मेहनत की कमाई थी 100 रुपया, उसमें से मुझे अब टैक्स पे करना है. तो उसके बाद जितने भी पैसे आपके हैं, यानी कि समझिए 10 रुपया टैक्स पे कर दिया, अब 90 रुपीज़ है, तो 90 रुपीज़ को आपको जिसे चाहिए वैसे आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्पोजेबल इनकम. सो इट इज़ द इनकम लेफ्ट विद द इंडिविजुअल आफ्टर द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पर्सनल इनकम. So it is the actual income left for disposable. So that can spend for consumption by individuals. Thus, it can be expressed as disposable income equals to personal income minus direct taxes. अगर मैं आपसे पूछूं पर कैपिटा इनकम क्या है, आप बहुत ही सिंपल सा बोलेंगे पर कैपिटा, पर हेड इनकम. कैसे मिलेगा आपको पर कैपिटा इनकम क्या है, तो एक एवरेज निकाला जाता है, क्योंकि आपको तो नहीं पता हर एक इंसान का इनकम क्या है. तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो टोटल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ पकड़ लो, 1000 वैल्यू आया है, तो 1000 में समझिए इंडिया में 100 लोग हैं, तो 100 से डिवाइड कर दो, तो पर हेड इनकम क्या आएगा, 10. ठीक है. तो ये जो 10 रुपया, क्या सबका 10 रुपया है, नहीं, पर ये क्या है, एवरेज डेटा कि सबके पास ऑलमोस्ट कितना है, 10. तो इसको हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम. So per capita income is calculated by dividing the national income of the country by total population of a country. So you can see per capita income equals to total national income divided by total national population. यहाँ आप देख सकते हो मैंने कुछ कंसेप्ट लाया है कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता था. तो 3 मेथड है, इनकम, आउटपुट, एक्सपेंडिचर. वैसे इंडिया में एक्सपेंडिचर मेथड को नहीं यूज किया जाता है, इनकम कितना है वो मेथड देखा जाता है, आउटपुट मेथड देखा जाता है. ठीक है. सो कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, सो एनी ट्रांजेक्शन विच एड्स वैल्यू इन्वॉल्व्स 3 एलिमेंट बेसिकली, एक्सपेंडिचर बाय परचेजर, इनकम रिसीव्ड बाय सेलर एंड वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रेडेड. ठीक है. ये 3 चीज को क्या किया जाता है, देखा जाता है इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट परचेज अ टेक्स्ट बुक फॉर 30, तो कितना खर्च करेगा, 30. इनकम बुक सेलर को कितना आएगा, 30. बुक का वैल्यू कितना है, 30. सो ऑल द ट्रांजेक्शन इन एन इकोनॉमी कैन बी लुक्ड एट इन दिस वे, गिविंग अस 3 वे टू मेजर नेशनल इनकम. तो आप ये 3 तरीके से नेशनल इनकम देख सकते हो. तो कोई भी एक ही पकड़ लीजिए, लाइक एक्सपेंडिचर कितना हुआ है तो भी आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा, बुक सेलर ने रिसीव कितना किया तो भी नेशनल इनकम पता चल जाएगा, बुक की वैल्यू क्या थी तो भी नेशनल इनकम पता चल जाएगा. ये एक शॉर्ट एग्जाम्पल है. ठीक है. तो यही होते हैं 3 मेथड्स, इनकम कितना हुआ है, आउटपुट क्या हुआ है, एक्सपेंडिचर क्या हुआ है. ठीक है. कुछ भी अलग नहीं है, ये एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको ये तीनों मेथड समझ में आ जाएगा. सो इनकम मेथड which adds up all incomes received by factor of production generated in the economy during a year. This includes wages from employment and self-employment, profits to firm, interest to lender of capital and rents to owner of land. Output method, which is the combined value of the new and final output produced in all sectors of the economy, including manufacturing, financial services, transport, leisure and agriculture. Expenditure method, which adds up all spending in the economy by the household and firms on new and final goods
and services by household and farm. बस आप एग्जाम्पल देख लेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा. सो नेक्स्ट इनकम मेथड को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. तो कैसे मिलेगा? इन दिस नेशनल इनकम is measured as flow of income. So we can calculate national income like net national income equals to compensation of employees, that is wages, operating surplus mix, that is wages, rent, profits, interest, plus net income, plus net factor income from abroad. So you can see here it is mentioned. अगर आपको ये याद नहीं होता है तो आप यहाँ देख सकते हो. प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड या आउटपुट मेथड तीनों एक ही है. सो इन दिस नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इनको कैलकुलेट करना है तो सिंपल तरीका है, जीएनपी में से कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दीजिए, डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स निकाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. एक्सपेंडिचर मेथड देखना है तो इन दिस नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज अ फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर. सो वी कैन कैलकुलेट एनआई थ्रू एक्सपेंडिचर. लाइक इसमें से आपको नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल एक्सपेंडिचर जो भी है आंसर मिलता है आपको एक्सपेंडिचर मेथड में आ ही जाएंगे. नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट. सो यहाँ मैंने इनडायरेक्टली जो लास्ट पेजेस में मैंने एकदम शॉर्ट में सारे डेटा देने की कोशिश की है. लाइक जीडीपी क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो 1 ईयर ही ले लीजिएगा. एनडीपी जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन. जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी एडजस्ट किया जाता है ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑन अ बेस ईयर. ठीक है, लाइक नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी. तो इससे हम क्या कहेंगे? जीडीपी डिफ्लेटर. फैक्टर कॉस्ट आपको देखना है तो लेबर को वेजेस देते हैं, लैंड को रेंट, कैपिटल इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट. ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये मेजर फैक्टर हैं जो आपको याद रखना है. मेजर कॉलम में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं. मार्केट प्राइस ढूंढना है कोई प्रोडक्ट का तो कैसे ढूंढेंगे आप? फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को ऐड कर दीजिए, सब्सिडीज लेस. अगर आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस देखना है तो जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट का है उसमें ही ये टैक्स और सब्सिडीज वाला केस है. सेम है, देख सकते हो फॉर्मूला सेम है, बस जीडीपी है इधर वर्ड. जीएनपी देखना है तो जीडीपी में बस क्या ऐड करना है? नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड. नेट इनकम एब्रॉड अगर आपको चाहिए तो कैसे मिलेगा? इनकम ऑफ इंडियंस अब्रॉड माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे मिलेगा? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. सो आपको देखना है मार्केट प्राइस पे जो एनएनपी है उसमें से टैक्स माइनस कर दो, सब्सिडीज ऐड कर दो. पर कैपिटा नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन. नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. मार्केट प्राइस पे जो एनएनपी है उसमें करेंट अकाउंट ट्रांसफर को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए. फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे.